आज की तारीख में मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह जी काम कर रहे हैं, वो काम करने का तरीका ही कुछ अलग है। और उम्मीद है मुझे, क्योंकि आपने देखा 2 दिन पहले जीआरएस की जो हालत उन्होंने की, पहले सस्पेंशन फिर टर्मिनेशन, इसका मतलब डिप्टी कमिश्नर डोडा कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ना महराज के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, महराज ने जो बातें सोशल मीडिया पे की तो एफआईआर, और जीआरएस ने जो लोगों के साथ किया तो डिप्टी कमिश्नर का एक्शन टर्मिनेशन। वही मैं कहता हूं कि जो आश्वासन आज की तारीख में डिप्टी कमिश्नर डोडा ने यहाँ के लोगों को दिया है कि आने वाले साल में, मुझे लगता है साल 2024 में ही लोग जो है बाल पदरी का मुंह भी इस बार देखेंगे और बहुत ज्यादा पोटेंशियल बलेसा में है। जफर भाई आपने कहा यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, मुझे एक बात याद आई कि जब एक बार आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे तो बलेसा के लोगों की एक कहावत थी कि दिल्ली से लेकर दिल्ली तक हमारी हुकूमत है। क्या उस हुकूमत के दौर में दिल्ली से चिल्ली तक कुछ पहुंचा, लोगों को कुछ फायदा हुआ, यहाँ पर लोगों को कुछ यहाँ पर उससे कुछ बेनिफिट मिला? जफर भाई आपसे जानना चाहूँगा, हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने लोगों के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, अपने इलाके के लिए कुर्बानी देते हैं। क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने इस इलाके के लिए कुछ डिमांडें की, कुछ मतलब प्रमोट अपने इलाके को किया, अपने इलाके की कोई कुछ प्रॉब्लम है थी उनको जो है सुधारा? हम बलेसा में रहने वाले बलेसी मेहमान नवाज है सारे। कुछ टाइम पहले आपने एक सॉन्ग देखा होगा जो काफ़ी ट्रेंडिंग में था। मैं इस वक्त बलेस के एक इलाके में खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे वो जो सॉन्ग था उसमें कितनी रियलिटी थी, कितना खूबसूरत बलेस है, ये हम अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वक्त बलाक चंगा में हूँ और मेरे पीछे बलेस के जो पहाड़ है वो आपको दिख रहे होंगे, दूर दूर तक खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत मकान, और नीचे जो है मेरे पीछे खूबसूरत दरिया दिख रहा है। बहरहाल मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं इसको बयान कर सकूं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट, तो सिर्फ सीओ की हम बात नहीं करें, आपने बताया कि सीओ यहाँ के रहे, यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, यहाँ के लोगों ने मंत्रालय भी संभाला है। तो सीओ तो एक छोटी सी, मैं तो कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर के सामने सीओ, मैंने इसलिए कहा, जो लोग दावे के साथ ये कहता हूं कि जो लोग बाल पदरी देखेंगे गुलमर्ग को भूल जाएंगे, जो लोग बाल पदरी को देखेंगे पहलगाम भूल जाएंगे। बाल पदरी एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो लश ग्रीन वैली है। आमिर जफर साहब है, इनके साथ में बातचीत करूंगा इस बलेस के ऊपर, इस एरिया के ऊपर। बलेस की क्या कुछ खूबियां हैं, बलेस के लोगों की क्या कुछ खूबियां हैं, पूरी बातचीत जो होगी आमिर जफर भाई से होगी। इन्होंने बहुत बार इस अपने एरिया को प्रमोट भी किया, अपने जो न्यूज़ होती हैं, जो उनकी वीडियोस होती है उसके ज़रिए जो है काफ़ी प्रमोट किया। आज इन्हीं के साथ बातचीत होगी। आमिर भाई सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर भाई आज हम बलेस आए हैं और इस बलेस में जो एक गाना कुछ टाइम पहले रिलीज़ हुआ था, हम बलेस के रहने वाले हैं, मेहमान नवाज है सारे, तो इस बलेस की कुछ खूबियां जो है आज हमारे दर्शकों को भी बताइए। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि बलेस जो है मेहमान नवाज, आपने पहले ही लगाया, तो मेहमान नवाजी के लिए बलेस जाना जाता है। वो आज आपने देखा होगा कि किस तरीके की हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे रही। आपने देखा कि आप शायद, मुझे लगता है जब डोडा से आए तो आपने जब कहारा इंटर किया होगा उसके बाद ही आपने देखा होगा कि लोग जो हैं आपके साथ किस तरीके से मिले जुले होंगे, गले लगाया होगा, प्यार और मोहब्बत से बात की होगी। तो तमाम बातें आज की तारीख में आपके साथ हुई होंगी। उसके बाद आपने कहा कि बलेस खूबसूरत है, तो बलेस खूबसूरत नहीं है, बल्कि इससे मैं जन्नत बेनज़ीर अगर कहूँ तो शायद आपने ये भी कहा कि अल्फाज कम पड़ जाएंगे, तो जन्नत बेनज़ीर भी एक छोटा सा लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ। बलेस एक खूबसूरत सरजमीन है, और इतना ही नहीं बल्कि ये उन लोगों का देश है जो वाकई में भले लोग हैं। बलेसा का लफ्जी मानी अगर हम बताएं तो लफ्जी मानी भी इसे भले लोगों का देश कहा जाता है। तो आप देख ही रहे हैं कि एक वक्त था, अगर मैं 90s की बात करूं, मेरी खुद भी डेट ऑफ बर्थ 1990 है, तो उसके बाद 1998 के आसपास, 1998 से मेरी सोच और समझ जो है वो आई थी। और उसके बाद मैंने देखा कि आज की तारीख में आप भी देख रहे होंगे कि जो इलाका आप देख रहे हैं, अगर कैमरामैन भी आपका दिखाने की कोशिश करें तो चंगा, सौती, उसके बाद थलोरन, उसके बाद इसी तरीके से किलोत्रान, ये तमाम इलाके जो हैं, एक वक्त ऐसा था कि इन इलाकों में, किलोत्रान में सिर्फ 1 या 2 घर थे जिनके पास टीन लगी थी, मकान की छत जो थी वो मुकम्मल तौर पे दी गई थी। मगर
बाकी जितने भी रेस्ट यहाँ पे घर थे, 100-150 घर किलोत्रान में हुआ करता था, थलोरन में हुआ करता था, इनके पास कच्ची दीवारें हुआ करती थी। तो एक तरफ से अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे देश के, 2000 के आसपास उन्होंने एक स्कीम, एक योजना लाई, जिस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो हर गांव को रोड कनेक्टिविटी दी गई, जिस रोड कनेक्टिविटी के चलते आज आप देख रहे हैं कि भले इसका खूबसूरत बन चुका है, भले इसकी तस्वीरें किस कदर खूबसूरत बन चुकी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रोड कनेक्टिविटी की वजह से आज मुझे लगता है, जो जानकारी मेरे पास है। उसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो अपने अपने भाषण देते हैं कि कांग्रेस ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया या एनसी ने, बहुत सारी ऐसी कहानियां जो है आपको सुनाएंगे। मगर जो रियलिटी है वो ये है कि इससे पहले अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम से पहले अगर हम बात करें तो कुछ नहीं था। जब भारतीय जनता पार्टी 2000 में इक़्तिदार में आई, 1998 में, तो अटल बिहारी ने कहा कि हम हर घर में रोड देंगे। उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि भलेसा में तस्वीरें जो है वो बदल चुकी हैं, भले जो है खूबसूरत बन चुका है। मगर इतना ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने रोड दे दी तो बस, बल्कि यहाँ के लोगों ने भी मेहनत और मशक्कत की। सुबह शाम न दिन का उजाला देखा, न रात का अंधेरा देखा, अपनी मेहनत और मजदूरी की। और उसके बाद ये घर जो आप देख रहे हैं, ये खूबसूरती तस्वीरें जो आप भलेसा की देख रहे हैं, ये उन्हीं लोगों की वजह से है। अगर बात करें हम टूरिज्म पोटेंशियल की, तो टूरिज्म पोटेंशियल कितना है और कितना फ़ायदा जो है लोगों को यहाँ आज के दौर में टूरिज्म की वजह से हो रहा है। जहाँ तक मैंने सुना, जो बीडीए के सीईओ हैं वो भी इसी इलाके के रहने वाले हैं। देखिए, बीडीए के सीईओ जो यहाँ पे थे वो इस इलाके के रहने वाले थे। बहुत बार जो है लोगों ने अप्रोच किया, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट सामाजिक कारकुन जितने भी हैं उन्होंने भी, सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं उन्होंने भी, या जितने भी लोग ये चाहते हैं, एनजीओज बहुत सारे लोगों की यहाँ पे हैं, वो चाहते हैं कि भले किसी तरीके से एक्सप्लोर हो जाए। यहाँ पे टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हालांकि अगर हम बात करें तो सिर्फ सीईओ की हम बात नहीं करें। आपने बताया कि सीईओ यहाँ के रहे, यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, यहाँ के लोगों ने मंत्रालय भी संभाला है। तो सीईओ तो एक छोटी सी, मैं तो कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर के सामने सीईओ, मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ, हाँ, ये हो सकता है कि एक सीईओ जो हमारी यहाँ केस ऑफिसर थे टूरिज्म डिपार्टमेंट में, लगभग 5 से 10 साल उनका कैरियर रहा है। मगर उसके अलावा भी यहाँ के मंत्री, यहाँ के संतरी, यहाँ के लोग, उन्होंने भी अप्रोच किया कि भलेसा में टूरिज्म का हब है, पोटेंशियल है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा गुलमर्ग को माना जाता है कि गुलमर्ग की तस्वीरें जो है, गुलमर्ग का इलाका जो है वो खूबसूरत है। मगर जो लोग, दावे के साथ ये कहता हूं कि जो लोग बालपदरी देखेंगे गुलमर्ग को भूल जाएंगे, जो लोग बालपदरी को देखेंगे पहलगाम भूल जाएंगे। बालपदरी एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो लश ग्रीन वैली है, फॉरेस्ट एरिया, उसके वो घने जंगल, उसके हरे भरे पेड़, उसका सरसब्ज मैदान, मैदान के बीचों बीच एक नदी, नदी के साथ साथ वो फूल साफ दर्शाते हैं कि भलेसा में पोटेंशियल जो है टूरिज्म का ज्यादा है, मगर कहीं ना कहीं इसको नजरअंदाज किया गया है। और जरूर आज की तारीख में मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह जी काम कर रहे हैं, वो काम करने का तरीका ही कुछ अलग है। और उम्मीद है मुझे, क्योंकि आपने देखा 2 दिन पहले जीआरएस की जो हालत उन्होंने की, पहले सस्पेंशन फिर टर्मिनेशन, इसका मतलब डिप्टी कमिश्नर डोडा कंप्रोमाइज नहीं करते। ना महराज के साथ कंप्रोमाइज किया, महराज ने जो बातें सोशल मीडिया पे की तो एफआईआर, और जीआरएस ने जो लोगों के साथ किया तो डिप्टी कमिश्नर का एक्शन टर्मिनेशन। वही मैं कहता हूं कि जो आश्वासन आज की तारीख में डिप्टी कमिश्नर डोडा ने यहाँ के लोगों को दिया है कि आने वाले साल में, मुझे लगता है साल 2024 में ही लोग जो है बालपदरी का मुंह भी इस बार देखेंगे और बहुत ज्यादा पोटेंशियल भलेसा में है। जफर भाई, आपने कहा यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, मुझे एक बात याद आई कि जब एक बार आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे तो भलेसा के लोगों की एक कहावत थी कि चिल्ली से लेकर दिल्ली तक हमारी हुकूमत है। क्या उस हुकूमत के दौर में दिल्ली से चिल्ली तक कुछ पहुंचा, लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ, यहाँ पर लोगों को कुछ, यहाँ पर उससे कुछ बेनिफिट मिला? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है कि नेताओं ने कहा कि चिल्ली से दिल्ली तक हमारी हुकूमत है, अब गुलाम नबी आज़ाद की ही आप मुझे लगता बात कर रहे हैं, तो गुलाम नबी आज़ाद का जो कार्यालय है, कार्यभाग उनका रहा है, मुझे लगता है कि अगर हम अस्पताल की बात करें तो सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल एसडीएच लेवल पे, बार बार लोग जो है मुझे ये कहते हैं कि आप कैसे कहते हो भारत का सबसे बड़ा अस्पताल, मगर हम एसडीएच लेवल पे कहते हैं बात को, तो बात को समझा जाए।
SDH होता है सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाँ सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है गुंदो बलेसा में। मगर अफसोस कि कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के या डायरेक्टली हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे आते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब हमने बलेसा के लिए एक बहुत बड़ा डाकखाना दिया है, तो लोग तालियां बजाते हैं। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, हमें डाकखाने की आज की तारीख में जरूरत नहीं है। हमें अस्पताल में डॉक्टर चाहिए, स्कूल में मास्टर चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, तो ये तमाम चीजें हमें चाहिए थी। गुलाम नबी आजाद का एक प्लस कि उनने भारत का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया। भारतीय जनता पार्टी का काम था यहाँ पे लगभग डॉक्टर देना, जो वो फेल हो चुके हैं। उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आपने देखा, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भी एक बहुत बड़ी तरक्की है यहाँ के लोगों के लिए। गुलाम नबी आज़ाद ने उसके लिए भी फाइट किया है। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा, जैसे एक बार की बात मुझे याद आती है, मैं छोटा था तब, लगभग 14, 12, 13 साल की उम्र थी मेरी, तो हाई सेकेंडरी किलोत्रान में मुझे एक वक्त याद आता है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने तब DIG को फ़ोन किया था और IG को भी शायद, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे। तो आप यकीन नहीं कर सकते कि जिनका कद के एतबार से यहाँ बच्चे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस में लिए गए थे, भर्ती की गई थी। तो वो वक्त भी याद है हमें कि जब जम्मू कश्मीर पुलिस में लोग जो है कद के एतबार से भर्ती हो जाते थे और उनको रोजगार मिलता था। आज भी हम वो वक्त देख रहे हैं कि जहाँ घरों में बच्चे PhD करके हैं, MPhil करके हैं, डबल PG करके हैं और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये प्लस मैंने आपको बताया कि गुलाम नबी आज़ाद का जब कार्यभाग यहाँ पे आया, कार्यालय संभाला उन्होंने, तो डेवलपमेंट हुई। मगर आज भी जो है हम लोग बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं। अब बदकिस्मती हम लोगों की समझिए कि जहां हमें बिजली पे ज्यादा बोलना चाहिए था, मैंने आज तक बिजली पे कम से कम 5 से 10 बार स्टोरीज की, लगभग 700 लोगों ने देखी होगी, उससे ज्यादा नहीं, 1000 लोगों ने। पर जब हम कोई सस्पेंस वाली वीडियो कर देते हैं, लोग लाखों में देख लेते हैं, हाँ मिलियंस में। भाई हमें बिजली चाहिए थी और 24 घंटे में आज भी बलेसा में बिजली जो है, यही समझ लीजिए आप 6 से 7 घंटे आती है और 520 रुपए किराया भरते। जब हम ये खबर करते हैं, लोग ज्यादा नहीं सुनते हैं, या हम बताते हैं कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं, तो लोग उसको भी नहीं सुनते हैं। तो इंटरेस्ट जो है लोगों का इस तरफ कम है। लोगों का इंटरेस्ट यही है कि हमें कब हड़कंप मचे यहाँ पे, या कुछ लोग ये चाहते हैं कि ब्लॉक से हमें कैसे पैसा मिले। तमाम बातें जो है कुछ लोग चाहते हैं, सभी लोग नहीं, बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं, 80% लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। 80% लोग ये भी चाहते हैं कि अस्पताल में डॉक्टर हो। 80% लोग ये भी चाहते हैं कि जब बच्चा स्कूल में जाए तो उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मिले। ये तमाम चीजें जो है आज के लोग चाहते हैं भले इससे, मगर हो नहीं रहा है। जफर भाई, आपसे जानना चाहूंगा, हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने लोगों के लिए कुर्बानियां देते हैं, अपने इलाके के लिए कुर्बानी देते हैं। क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने इस इलाके के लिए कुछ डिमांडें की, कुछ मतलब प्रमोट अपने इलाके को किया, अपने इलाके की कोई कुछ प्रॉब्लम थी उनको जो है सुधारा? जी देखिए, बिल्कुल हर एक बंदा आज हर एक घर में आप देखेंगे ना, तो बलेसा में हर एक घर में हर एक सोशल एक्टिविस्ट, हर एक समाजी कारकुन, मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे सिविल सोसाइटी के लोग हर घर में, हर पंचायत से लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। और मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि डेवलपमेंट हुई भी है, बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। हमने देखे हैं, मैंने खुद देखे हैं, हमारे घर में सीमेंट नहीं हुआ करता था, किचन में टाइल नहीं हुआ करती थी, मगर आज की तारीख में बदलाव बहुत ज्यादा हुआ है। लोगों ने मेहनत की है, खुद मेहनत की है, अपना रोजगार खुद कमा रहे हैं। ये नहीं कि सरकारी मुलाजमत मिल रही है, सरकारी मुलाजमत आज की तारीख में सबसे बड़ा इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, इन्फ्लेशन पीक पे है, इन्फ्लेशन बढ़ती हुई महंगाई आपने देखा। पहले पेट्रोल के दाम क्या थे, आज क्या है? पहले आटे का रेट क्या था, आज क्या है? चावल का रेट क्या था, क्या आज क्या है? उससे पहले आप गैस सिलेंडर देख लीजिए, पहले क्या था, आज क्या है? ये तमाम चीजें जो है सोशल इश्यूज हैं और लोकल इश्यूज हैं जो हर एक बंदा यहाँ का उठा रहा है। हर एक बंदा चाहता है महंगाई कम हो, मगर अफसोस कोई सुनवाई नहीं आज की तारीख में हो रही है। अच्छा, मेहमान नवाज तो बलेस के लोग हैं, खूबसूरत भी लोग हैं, मेहमान नवाज भी हैं। मैंने ये भी सुना है कि बलेस में जो है बच्चे काफी पढ़ाई में आगे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, मतलब नेशनल लेवल पर जो है वो यहाँ पर कंपटीशन करते हैं, उसके लिए भी तैयार होते हैं। तो बिल्कुल, देखिए आपको अगर मैं एथलीट की बात करूँ तो हमारे यहाँ बच्चे एथलीट हैं जो आज नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ रेसलर्स हैं, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर रेसलिंग की बच्चों ने। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए भी बच्चे हैं यहाँ पे। तो उसके अलावा आप बात कर रहे हो कि यहाँ पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं और केस ऑफिसर भी इसी सरजमीन से आपको मिलेंगे, IAS ऑफिसर भी इसी सरजमीन में मिलेंगे।
अगर मैं आपको बता दूं तो ये छोटा सा हैमलेट आप देख लीजिए, ये मेरा घर है सामने, कैमरामैन अगर आपका पैन करेंगे कैमरा, ये छोटा सा घर एक हैमलेट सा है मेरा। लगभग आपको इसी हैमलेट से 6 MBBS डॉक्टर मिलेंगे। ये कोई मजाक नहीं है कि एक छोटे से हैमलेट से और 6 बच्चे MBBS करते हैं और नीट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिस एग्जाम को कंडक्ट करती है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो नेशनल लेवल पे आज की तारीख में एग्जाम हो रहा है। तो यही नहीं बल्कि किलोत्रान आप जाइए, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, मिसाल दिया। आप किलोत्रान में जाइए, आप थलोरन में जाइए, आप चांदसर में जाइए, आप विभिन्न इलाकों में जाइए भलेसा के, तो हर एक जगह से आपको लगेगा कि बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे हैं। और आज की तारीख में भी लगभग PhD स्कॉलर आपको मिलेंगे, MSc, MSc, MA, MPhil, JRF, नेट, सेट, पता नहीं कौन, जिनका मुझे नाम भी नहीं पता उतना। तो मैं अच्छा जफर भाई, आज के दौर में जानना चाहूँगा टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ यहाँ के पर इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर किया जा रहा है इस खूबसूरत इलाके में? कर भी रहा है टूरिज्म डिपार्टमेंट कुछ कि नहीं, कि यहाँ ही के लोग जो है सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट सबसे पहले हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा BDA के अंडर आता है, जो भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर ये इलाका आता है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी है। हमने डिमांड भी बहुत ज़्यादा की है, मैंने नहीं की है, मैं खुद कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं तो एक सहाफ़त की दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले मैं लगभग 6 साल कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर रहा था। जब वहाँ से हमें छुट्टी हो गई तो फिर सोचा कि इस पढ़ाई का क्या करें, तो सोचा कि एक माइक के जरिए ही लोगों तक अपने दिल की बात या लोगों के दिल की बात जो है प्रशासन तक पहुंचाएं। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि आपने जहां तक कहा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है यहाँ का लगभग पिछले 20 साल से काम नहीं कर रहा है। मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर यहाँ पे भलेसा डेवलपमेंट अथॉरिटी होती तो शायद यहाँ काम हुआ होता। बालपदरी की ही बात करता हूँ मैं, बार बार बालपदरी को इसलिए टारगेट करता हूँ क्योंकि बालपदरी का इलाका, उसका एरिया जो है 3 से 4 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। वो बहुत बड़ा एक इलाका है, बहुत बड़ा एक पैच है जहां लोग आते हैं और बाहर से भी लोग आए। मैंने पिछले साल यानी साल 2023 में एक फॉरेनर को वहां पे देखा। वो मैप के जरिए जब वहां पे आया तो मैंने उससे बात की, गुफ्तगू की। ऐसे तो हमारी इंग्लिश तो आती जाती नहीं है, फिर मैंने अपने टूटे फूटे अल्फाज में उससे बात की, उससे पूछा कहाँ से आए हैं, क्या किया आपने, यहाँ का कैसा लगा। तो उसने बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है ये वो, चल के तो वो नीचे आए। तो फिलहाल मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखिए आप, BDA भलेसा डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर होती तो एक चीज नहीं होती यहाँ पे। भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का रोड आपने देखा चंबा से होते हुए भलेसा पहुंच गया है, भलेसा बालपदरी पहुंच गया है, मगर भलेसा जो यहाँ मेन हब है चंगा भलेसा है, वहां से अभी तक पिछले 10 से 15 साल से रोड बालपदरी नहीं पहुंच रहा है। मैं ये बोल रहा हूं आपको कि भद्रवाह वाला रोड भलेसा को कनेक्ट कर रहा है, मगर भलेसा वाला रोड बालपदरी को कनेक्ट नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। और पिछले 2 साल पहले मैंने ये बात बोली थी कि इससे एक बहुत बड़ा सेटबैक जो है भलेसा के लोगों को लग सकता है, क्योंकि टूरिस्ट जो है हमेशा भद्रवाह से ही आएगा, भद्रवाह से वापस जाएगा। आज भी डंके की चोट पे ये बात मैं बोलूंगा, किसी को 1000 बार बुरी लगे। ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि टूरिस्ट को क्या जरूरत है कि ठाठरी रोड से वो आए। ठाठरी रोड जो है बहुत ही ज्यादा खराब रोड है, वहां इतने जंप्स लगते हैं, इतने ज्यादा जर्क्स लगते हैं और खतरनाक रोड है जो सड़क हादसों के लिए जाना जाता है, माना जाता है। और उस रोड से यहाँ टूरिस्ट क्यों आएगा, जबकि उसको एक 4 लेन, एक 2 लेन, एक जबरदस्त हाईवे जब उसको चंबा रोड मिलेगा, वो वाया भद्रवाह जाएगा, वो चंबाल पदरी भी देख के आएगा, वो भलेसा का बाल पदरी भी देख के आएगा और वहीं से टर्न करके वो वापस चला जाएगा। और इससे हमारे भलेस का रोजगार जो है वो खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूं कि अगर भद्रवाह का रोड जो है वो रुक जाता, भलेस से टूरिस्ट जो है बालपदरी जाता, तो भलेस का रोजगार बढ़ जाता। ये कोई मैं बाइफर्केशन नहीं कर रहा हूं कि भलेसा और भद्रवाह के बीच में, बल्कि मुझे एक हमदर्दी है यहाँ के लोगों के साथ। मेरा थलोरन वाला, मेरा भाई सरलिया समाई वाला, मेरा थमली वाला भाई, मेरे और भी इलाके भलेस से रहने वाले भाई, वो अपने अपने स्टॉल वहां पे लगाते, अपनी अपनी रेड़ी जो है रास्ते में लगाते, वो सब्जियां बेचते, वो फल बेचते, वो और भी बहुत सारी चीजें बेचते और उनका रोजगार जो है वो कमा लेते। और आप सभी लोग जानते हैं कि टूरिज्म जो है इसको बैकबोन कहा जाता है। एक भी स्टेट का या एक भी कंट्री का टूरिज्म जो है एक बैकबोन होता है। तो वही बदकिस्मती कि हमारा भलेसा डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बना। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर जफर भाई। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी आमिर जफर भाई थे। इनके साथ हमारी खुसूसी बातचीत हुई इस पूरे भलेस की खूबसूरती के ऊपर, भलेस की मेहमान नवाजी के ऊपर, और भलेस को किस तरह
टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इग्नोर किया है, इस सब के ऊपर उम्मीद और तवक्का करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट की आंखों में थोड़ी सी रोशनी आएगी और इस इलाके को जो है कैमरामैन से कहूँगा ज़रूर देखने आएंगे, और उसके बाद जो इसका रोड का काम रुका हुआ है उसको भी जो है क्लियर किया जाएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, जितने भी देखने वाले हमारे नाजरीन हैं वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।